कहानी की शुरुआत में ज़ारा मिस्टर बर्निस से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर येती आ जाता है। वह भागने लगता है। डॉक्टर ज़ारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर येती अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। येती भागते भागते सिटी की तरफ आ जाता है और एक ट्रक से घायल हो जाता है। वह एक छत पर जाकर छुप जाता है और एवरेस्ट माउंटेन के पोस्टर को देखने लगता है। सिटी में ही अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। ये काम से बाहर जा रही होती है। नानी उसे डिनर के पहले आने का बोलती है। ये वहाँ से चली जाती है। ये दिन भर बहुत सारे काम कर पैसे इकट्ठा कर रही होती है। ये के दोस्त हमेशा अपनी सोशल लाइफ में बिजी रहते हैं। वह सब ये का मजाक बनाते हैं पर वह कुछ नहीं कहती। ये घर जाती है। पिंग उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने को कहता है पर ये मना कर देती है। ये पिंग को उसके कज़न जिन के साथ खेलने को कहती है पर जिन किसी के साथ डेट पर जा रहा होता है। वह पिंग को मना कर देता है। ये अपने घर चली जाती है। ये की माँ और नानी उसके बारे में बात कर रही होती हैं। तभी ये दरवाजे से होकर चुपके से अंदर जा रही होती है पर नानी ये को देख लेती है और कहती है, हम तुम्हारे डिनर के लिए वेट कर रहे थे। ये कहती है, मैंने खाना खा लिया है, आप खा लो। ये की माँ उसे वायलिन बजाने के लिए कहती है पर ये मना कर देती है, यह कहकर कि मैंने वायलिन बेच दिया है। ये सोने चली जाती है पर वह सोती नहीं है। वह खम्भों से झूलकर छत की ओर चली जाती है। ये अपनी ट्रिप के लिए पैसे जोड़ रही होती है। वह अपना वायलिन निकालकर बजाने लगती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है। ये उसकी वजह से नीचे गिर जाती है। ये का वायलिन येती के हाथ के पास जाकर गिरता है। ये वायलिन को आराम से उठाने की कोशिश करती है पर उससे आवाज़ हो जाती है और येती जग जाता है। पर वह हेलीकॉप्टर को देखकर डर जाता है और छुपने लगता है। ये उसकी छुपने में हेल्प करती है। अब वहाँ से हेलीकॉप्टर भी चला जाता है। ये पूरी रात छत पर ही गुजारती है। सुबह उठकर ये येती को देखती है जिसके हाथ पर चोट लगी होती है। ये तुरंत पैसे लेकर फार्मेसी से दवाई लेकर जा रही होती है। आगे इसमें डॉक्टर ज़ारा इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। ये अपने घर आ जाती है। वह येती के लिए डम्पलिंग्स अपने बैग में भरकर छत पर ले जाती है। ये येती को डम्पलिंग देती है और उसकी चोट पर पट्टी लगाती है। येती को बहुत अच्छा लगता है और वह सो जाता है। येन येती के लिए एक परफेक्ट शेड बना देती है और फिर जब तक शाम हो जाती है ये येती के लिए वायलिन बजाती है। येती भी गुनगुनाने लगता है। तभी येती की पावर से फ्लावर्स फिर से खिल जाते हैं। ये को पता चलता है कि एवरेस्ट माउंटेन ही उसका घर है। ये फ़ोन पर रिसर्च कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके छत पर एक येती है। मिस्टर बर्निस येती को पकड़ने के लिए सिक्योरिटीज़ को ऑर्डर देते हैं। छत पर येती ये की ट्रिप फोटोज़ और उसके वायलिन को दिखता है। तभी उसकी पट्टी भी खुल जाती है। पिंग और ये घर पर आ जाते हैं। पिंग नानी को कुछ मिसिंग है कहकर बोलता है। नानी का एसी गायब होता है। वह जिन को बुलाने के लिए बोलती है। छत पर येती एसी से खेल रहा होता है। ये उससे एसी छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पिंग और जिन भी आ जाते हैं। वह दोनों येती को देखकर डर जाते हैं। जिन पुलिस को फ़ोन करता है पर ये इन्फॉर्मेशन धोखे से डॉक्टर ज़ारा भी सुन लेती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर येती को पकड़ने के लिए आ जाता है। येती ये को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। येती बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा होता है। पिंग और जिन भी स्कूटी से उसका पीछा करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड येती को गन से शूट करता है पर येती बच जाता है। डॉक्टर ज़ारा भी येती का पीछा कर रही होती है। येती ये को लेकर लाइट टावर के ऊपर पहुँच जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स येती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ पर पिंग और जिन भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट शो स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से येती और ये वहाँ से भाग जाते हैं। वह दोनों बोट की तरफ भागने लगते हैं। ये येती को बोट पे जाने को कहती है। येती बोट पर चला जाता है। जिन ये को बोट पर जाने से रोकता है पर ये बोट पर कूद जाती है। फिर उसके बाद पिंग और जिन भी बोट पर कूद जाते हैं। चारों सिटी को छोड़कर बोट से निकल जाते हैं। मिस्टर बर्निस सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उन्होंने येती को शो पर दिखाना होता है। डॉक्टर ज़ारा कहती है, शो में दिखाने के लिए आपके पास ये वूपिंग स्नेक भी तो हैं
जो लाखों में एक है। मिस्टर बर्निस डॉक्टर जारा से कहता है कि वो येती जिंदा है या मुर्दा, मुझे वो चाहिए। मैं अपनी सालों की मेहनत पर किसी को हंसने नहीं दे सकता और तुम मुझे वो येती लाकर दोगी। सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि कल किसी ने कार्गो बोट पर उन्हें देखा था। मिस्टर बर्निस डॉक्टर जारा से बोलते हैं कि मुझे वो चाहिए। डॉक्टर जारा कहती है हाँ, पर मैं उस येती को जिंदा ही लाऊंगी। जिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वह पिंक के बारे में भी और ये के बारे में भी बताता है। तभी पिंक बॉक्स से सोडा कैन निकालकर पीने लगता है और साथ में येती को भी देता है। ये येती को घर का रास्ता समझा रही होती है। ये तुम्हारे घर जाने का मैप है। वे चारों एक कोला कैन के बड़े से बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। क्रेन बॉक्स को उठाकर नीचे रखता है। तभी बॉक्स ट्रक से गिरकर नीचे की तरफ जाकर खुल जाता है और सारे कैन बिखर जाते हैं। जिन अपने फ़ोन से वापसी का टिकट बुक करता है। येती अपनी पावर से पेड़ों पर ब्लूबेरीज उगा देता है। सब उसे खाने लगते हैं। तभी बेरीज का साइज बढ़ने लगता है। सब वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। सभी को बेरीज आकर हिट करती है, पर वह बचकर निकल जाते हैं। पिंक येती के साथ खेल रहा होता है। ये जिन से कहती है हम येती को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके पास पावर्स हैं, वो भी मैजिकल। पर जिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह इन सबको एक इत्तेफाक मानता है। ये कहती है शायद येती बच्चा है पिंक की तरह, इसलिए वह पिंक के साथ ज़्यादा रहता है और खेलता भी है। जिन कहता है मैं नहीं मानता। जिन और ये आपस में झगड़ रहे होते हैं। पिंक और येती साथ में सो जाते हैं। वे दोनों भी सो जाते हैं। सुबह ये वॉयलिन बजा रही होती है। पिंक उसे आकर डिस्टर्ब कर देता है। ये वॉयलिन बंद कर देती है। पिंक कहता है ये तुम्हारे पापा का है ना, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे। जिन कहता है डॉन विलेज से हर घंटे बोट जाती है शहर के लिए। ये कहती है तुम दोनों शहर चले जाना, मैं तो अब येती को एवरेट छोड़कर ही आऊँगी। मिस्टर बर्निस डॉक्टर जारा और सिक्योरिटी गार्ड के साथ छानबीन कर रहे होते हैं, पर वो कैंस का पीछा करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। ये जिन, पिंक और येती येलो माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये और जिन थक जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं जो मिस्टर बर्निस के होते हैं। तभी येती अपनी पावर से फ्लावर्स को बड़ा कर देता है। ये फ्लावर पर बैठ जाती है। तभी येती पिंक को लेकर फ्लावर पर चढ़ जाता है। जिन चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ छूट जाता है। जिन कहता है मुझे गांव में मिलना नदी के पास। तभी ड्रोन जिन को सीढ़ियों से गिरा देते हैं। ड्रोन जी का पीछा कर रहे होते हैं। ड्रोन्स उन पर हमला कर देते हैं, पर सारे ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और तीनों फॉग में कहीं गुम हो जाते हैं। डॉक्टर जारा जिन से पूछताछ कर रही होती है। जारा कहती है वो येती खतरनाक है, वह कुछ भी कर सकता है। मिस्टर बर्निस कहते हैं मुझे मेरा येती चाहिए। जिन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेंगे। ये पिंक और येती आकर एक वीरान रेगिस्तान में गिरते हैं। तीनों वहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। रात में मिस्टर बर्निस जिन को बता रहे होते हैं कि येती उन्हें कैसे मिला था, पर बिना सबूत के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जिन कहता है तो आपने इतने सालों येती को खोजने में निकाल दिए। मिस्टर बर्निस कहते हैं हाँ। डॉक्टर जारा आकर कहते हैं कि सुबह जल्दी निकलना है, तुम दोनों आराम कर लो। ये इन सभी चीज़ों के पीछे आकर अपने आप को जिम्मेदार मानती है। ये कहती है हमें इस ट्रिप पे नहीं आना चाहिए था। जिन पता नहीं किस मुसीबत में होगा। तीनों वहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं। जिन को नींद नहीं आ रही होती, वह बाहर निकल जाता है। जिन डॉक्टर जारा और सिक्योरिटी गार्ड को आपस में बात करते हुए सुनता है। डॉक्टर जारा कहती है कि हमें वो येती चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगर वो लड़का सही बोल रहा है तो हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। जिन वहाँ से बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, पर बाइक उससे खाई में गिर जाती है। जिन पैदल ही फ़ोन का टॉर्च ऑन करके जंगल की तरफ निकल जाता है। बहुत सारी जगह पार करता है, उसके कपड़े भी फट जाते हैं, पर जिन नहीं रुकता। आखिरकार वो नदी के पास पहुंच ही जाता है, पर पैसे न होने की वजह से उसे अपना फ़ोन देना पड़ता है बोट के बदले। ये पहाड़ से ट्रेन को देखती है। येती अपनी पावर से स्ट्रॉन्ग बनाकर सबको ट्रेन पर ले जाता है। अब वह तीनों भी गाँव पहुँच जाते हैं। येती को छुपाने के लिए ये उसे एक याक जैसा बना देती है और जिन को ढूंढने निकल जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। ये को जिन भी मिल जाता है। पिंग येती को गार्ड्स के बीच से निकाल लेता है। चारों बोट पर सवार हो जाते हैं। तभी गार्ड ट्रक को बोट में बदल देता है और उनका पीछा करने लगता है। येती अपनी पावर से बोट को फाड़ चलाता है। गार्ड की बोट पानी से बाहर पलट जाती है, पर जिन की बोट अभी भी बिना पानी
के खेतों पर चल रही होती है। येती अपनी पावर से लैंड को वेव्स बना देता है और उनकी बोट भी क्रैश हो जाती है। बोट क्रैश में यी का वायलिन टूट जाता है और यी दुखी होकर जंगल में चली जाती है। जिन यी से कहता है तुम ठीक हो। यी कहती है वायलिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैं छोटी थी डैड मेरे लिए बजाया करते थे। जिन कहता है अगर उन्हें येती मिल गया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। डॉक्टर जारा मिस्टर बर्निस को बताती है येती हिमालय की तरफ जा रहा है। उससे पहले एक ब्रिज होगा। अगर येती ने उसे पार कर लिया तो वह हमें कभी नहीं मिलेगा। बर्निस गार्ड को कहते हैं कि हमें और हेल्प चाहिए होगी। येती अपने हेयर से यी का वायलिन टेक कर देता है। यी उसे गले लगाती है। पिंक पूछता है ये पोस्ट कार्ड किसने खरीदे हैं। यी बोलती है ये मेरे डैड ने खरीदे हैं जहाँ वो हम सबको ले जाना चाहते थे। पिंक कहता है हम यह सब सारी जगह होकर आए हैं। यी चौंक जाती है। वह कहती है एक जगह बाकी है अभी भी, द लेशन बुद्धा। यह वो जगह है जहाँ मेरे डैड मुझे ले जाना चाहते थे। चारों फॉक्स से होते हुए स्टैच्यू के पास पहुँच जाते हैं। येती यी को वायलिन पास करता है। यी वायलिन प्ले करने लगती है जिससे बारिश स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ये येती को थैंक्स बोलती है। चारों मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। रात में वो एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। सुबह उठकर वह निकल जाते हैं जहाँ से हिमालय साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ये कहती है वो देखो ब्रिज, इसे पार करने के बाद तुम्हारा घर आ जाएगा। सभी ब्रिज की तरफ चल देते हैं। तभी गार्ड आकर दोनों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। येती अपनी पावर से का यूज़ करके गार्ड्स पर हमला कर देता है। डॉक्टर सारा कहती है यही आखिरी मौका है। मिस्टर बर्निस बोलते हैं कोई फायर नहीं करेगा। उन्हें मेमोरीज याद आने लगती है जब उन्होंने पहली बार येती को देखा था। गार्ड मिस्टर बर्निस को बेहोश कर देता है। डॉक्टर जारा गार्ड्स को शूट करने का ऑर्डर देती है। गार्ड के शूट करते ही येती ब्रिज से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। गार्ड येती को बांधकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। डॉक्टर जारा उसे शॉक देने जा रही होती है पर यी उससे लड़ती है। डॉग जारा यी को ब्रिज से नीचे गिरा देती है और वह सब वहाँ से चले जाते हैं पर यी गिरती नहीं। वह रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाती है और वायलिन बजाने लगती है जिससे आसमान में पावर दिखने लगती है। ये पावर को येती में ट्रांसफ़र कर देती है जिससे येती जाग जाता है और गार्ड्स की कार को नुकसान कर देता है। तभी डॉक्टर जारा ट्रक लेकर येती को बर्फ़ में दबा देती है पर इससे बर्फ़ का पहाड़ टूटकर उन्हीं के ऊपर गिर जाता है और वे दोनों खाई में गिर जाते हैं। सब येती को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर बर्निस को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। येती अपनी पावर से क्लाउड के ऊपर बैठाकर सबको माउंटेन तक ले जाता है जहाँ जाकर वह अपने पेरेंट्स को बुलाता है जो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। ये येती को अलविदा कहती है। साथ में पिंग और यीन भी येती को अलविदा कहते हैं। येती अपनी पेरेंट्स के साथ चला जाता है। मिस्टर बर्निस सबको कार से घर छोड़ देते हैं। ये अपनी माँ और नानी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी पिंग और यीन भी घर आ जाते हैं। मिस्टर बर्निस ने अगले एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की होती हैं। सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।